जय हिंद। आज हम लोग क्रैश कोर्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का नहीं देखे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसका प्लेलिस्ट इस प्रकार से अरेंज है। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में सबसे देख रहे हैं जो लेटेस्ट हम लोग प्लेलिस्ट बनाए वो आपको शो कर रहा है, उसमें आपको नहीं जाना है। ये आपको जाना है बीएससी मैथ ऑनर्स सब्जेक्ट बाई लेक्चर में, और इस पे नीचे एक एरो, नीचे की तरफ एक एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको ओपन आपके सामने आ जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे हम लोग वेक्टर कैलकुलस हमको पढ़ना है तो वेक्टर कैलकुलस पे क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट जितने भी लेक्चर्स आया है सभी आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी आप पढ़ना चाहेंगे सभी सब्जेक्ट आपको इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो ये ऑनर्स लेक्चर में जाइए, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, इस प्रकार से मिल जाएगा। वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बाई, देन सो दैट x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल बाई इक्वल टू साइन 2u आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन काफी इजी है अगर इसको आप टेक्निक समझ लेंगे सॉल्व करने के। तो अगर पार्शियली डिफरेंशिएट इसको करते जाएंगे तो काफी परेशान हो जाएंगे, बहुत सारे कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर भी उसका रिजल्टेंट तक आप नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आपको हम टेक्निक बताएंगे, उस टेक्निक के थ्रू आप इजीली पहुंच जाएंगे इसकी सॉल्यूशन तक। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो हम लोग का गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स माइनस वाई, राइट, इतना दे रखा है। अब एक काम कीजिए, tan इनवर्स को इस साइड लाएंगे तो इसको tan u लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स माइनस वाई, राइट। अब इसको लेट करिए, अब इतना बराबर z मान लीजिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स माइनस वाई, और इसको जब इतना बराबर इतना माने हैं तो इसको हम लोग tan u बराबर z बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहां पे नाउ अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम क्या कहता है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू कहता है, यही कहता है। अब देखिए यहां पे हमारा इसको हम z, इस फंक्शन को हम लोग z मान चुके हैं अभी, तो u के जगह पे हमारा z हो जाएगा। क्या u की जगह पे हमारा यहाँ पे z हो जाएगा, और u की जगह पे तो x डेल यू के जगह पे हम u के जगह पे हमारा z हो जाएगा और डेल x हो जाएगा प्लस y डेल z बाई डेल y इक्वल टू nz हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए। गौर करने वाली बात यह है कि हम लोग यहाँ z की वैल्यू तो हमको मालूम है कि z बराबर हम लोग इतना मान चुके हैं, इतना बराबर इतना है, राइट। लेकिन हमारा n की वैल्यू क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले z की वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x बराबर डेल tan u बाई डेल x प्लस y tan u बाई डेल y इज इक्वल टू n। देखिए ये जो फंक्शन होता है ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर, तो ऊपर -3 है और नीचे की पावर 1 है, तो 1 हो जाएगा, और z बराबर का क्या है, z बराबर tan u है, राइट, इतना हो गया। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट तभी पॉसिबल है जब नीचे भी डेल यू हो जाए। तो ये डेल यू करने के लिए आपको फिर इस प्रकार से पावर बेलना पड़ेगा, बिल्कुल बेलना पड़ेगा, प्लस वाई डेल tan u बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई, ये करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे 2 tan u। ओके, आप जानते हैं कि tan थीटा का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो एक सेक स्क्वायर u और हमारा यहाँ पे बचेगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर u और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2 tan u, राइट, इतना हो गया। इसमें सेक स्क्वायर u आप कॉमन ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर u अगर हम कॉमन लेंगे
तो हमारा क्या मिल जाएगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2 tan यू, इतना हो जाएगा। अब इसको वो साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2 tan यू बाई सेक स्क्वायर यू। ओके, जब इसको ऊपर लेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई, इसको ऊपर लेंगे तो 2 tan यू आई, इसको tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन यू बाई कॉस यू इंटू कॉस ए स्क्वायर यू। ऐसे कैसे हो गया, देखिए सेक का उल्टा कॉस होता है, तो अगर 1 बाई सेक है तो उसको कॉस लिख सकते हैं, या 1 बाई कॉस है तो उसको सेक लिख सकते हैं आप। ओके, चलिए अब समझ गए होंगे। अब देखिए एक कॉस से एक कॉस तो खलास। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे मिलेगा 2 साइन यू कॉस यू। ओके, अब जब इतना होगा तो इसको हम डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला से हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u। ओके, और आपका यही प्रूफ करना था। यहाँ पे आपका रिजल्टेंट आ चुका है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर अभी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्रूव दैट एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल बाई इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार अगेन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन साइन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे लेट कर लीजिए, जेड बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं जेड इक्वल टू साइन यू। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग यूलर्स थ्योरम, देखिए यूलर थ्योरम वाला आप लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे थ्योरम पूछ लेता है प्रूफ करने के लिए। ओके, चलिए तो हमारा यूलर थ्योरम क्या कहता है, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू कहता है। लेकिन हम u की जगह पे हमारा यहाँ फंक्शन क्या है, z है, तो यहाँ पे हम लोग z पुट कर देंगे, तो x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई, और यहाँ पे एन जेड हो जाएगा, राइट। चलिए अब सभी के वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो वैल्यू अगर पुट करेंगे आप तो क्या आएगा, डेल जेड बराबर हमारा क्या है साइन यू, तो यहाँ पे लिखिए साइन यू बाई, इसका डिफ्रेंशिएट तभी पॉसिबल है जब नीचे ये आ जाए डेल यू बाई डेल एक्स, राइट, और प्लस वाई डेल साइन यू बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई। ओके, जब अपना मन से लिखे तो इसको इस प्रकार से तो लिखना ही पड़ेगा, और इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा n की वैल्यू जैसे आपको बताया, ये ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर, तो यहाँ पे इधर लिख देते हैं हम लोग 2 माइनस 2, और हमारा z बराबर है साइन u। ओके, चलिए अब साइन u का डिफ्रेंशिएट होता है कॉस u और डेल u बाई डेल एक्स, प्लस यहाँ भी हो जाएगा कॉस u डेल u बाई डेल वाई। अब ये 0 हो गया तो टोटली 0, कॉस कॉमन ले लीजिए, तो कॉस कॉमन लेंगे आप तो डेल यू एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई
डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। इस कॉस को जीरो में डिवाइड डाल दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो। और यही आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पार्शियल डिफरेंशिएशन से वो आपको हम करा चुके हैं। अगर किसी प्रकार से कोई कुछ आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन बच गया है, सर ये क्वेश्चन कराना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा। आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्वेश्चन हम उठा लेंगे। ओके, उसी प्रकार से आज एक सक्सेसिव में सिर्फ डिफरेंशिएशन में रविरंजन का एक डाउट है, क्वेश्चन भेजा उसने, तो वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए अब कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल पे और ग्रुप में भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम ग्रुप तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा नंबर है 7979707765। उस पर कुछ मैसेज कीजिएगा, आप हाय हेलो लिखिएगा और आपको वहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अबाउट में जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। अगेन आपको हम नंबर लिख देते हैं यहाँ पे 7979707765। ये हमारा टेलीग्राम नंबर है, इस पर हाय हेलो भेजिएगा, आपको ग्रुप में हम ज्वाइन कर देंगे। क्योंकि कुछ भी आपको हम प्रोवाइड करते थे या तो बाय ग्रुप या अकॉर्डिंग टू टेलीग्राम चैनल, दोनों आपको ज्वाइन करना नेसेसरी है। ओके, चलिए तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स x प्रूव दैट ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 और प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई एन इक्वल टू आपको 0 प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले तो आपका जो फंक्शंस दे रखा है तो उसको पहले गिवन लिख लीजिए। यहाँ पे कुछ इसका दे नहीं रखा है तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिखते हैं। तो गिवन हम लोग का tan इनवर्स x दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट, इतना आ जाएगा। अब इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए नाउ टेकिंग DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे y1 इज इक्वल टू आएगा आपका क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही tan इनवर्स की फॉर्मूला होता है। अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 इज इक्वल टू 1 आएगा, राइट। अब इसको अगेन देखिए, आप यहाँ पे ये इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको प्रूफ क्या करना है। ओके, सबसे पहला टर्म जो होगा उस पर ध्यान दीजिए। रविरंजन बोला था सर आप जब लेबनिज थ्योरम आप अप्लाई करते हैं तो वहां से हमको समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको भी नहीं आता है तो ये बात हमेशा गौर कीजिए। पहला टर्म में क्या लिखा है, n+2। तो n+2 इसका मतलब ये है कि आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट, नॉर्मल तरीके से 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो एक बार और अगर डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे तो फिर से हम लोग लिखते हैं अगेन टेकिंग DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। ओके, तो यहाँ पे आएगा y2 इज इक्वल टू, अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो u इंटू वी की फॉर्म में है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे y2 आ जाएगा प्लस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2xy1 आएगा। ओके, इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ पे 1 कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम। ओके, देखिए लेबनिज थ्योरम क्या कहता है। अब लेबनिज थ्योरम की इसका कंडीशन को समझिए। लेबनिज थ्योरम कहता है NC0, अगर NC0 लिख रहे हैं तो यहाँ पे आएगा U और Vn आएगा। ओके, अब जब इसके बाद फिर अगला टर्म अगर आप लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा NC1। अब ये NC1 हो गया तो यहाँ पे U को एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी U1 लिखना पड़ेगा
और ये n को n में से एक घटाना पड़ेगा तो Vn माइनस 1 हो जाएगा। ओके, फिर अगला टर्म अगर इसी को आप लिखना चाहेंगे तो NC2 और ये u को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, v में से 2 घटाना पड़ेगा, एक आता है। उसके बाद अगेन अगर आप थर्ड टाइम लिखना चाहेंगे, NC3 लिखना चाहेंगे तो u3 और Vn-3 करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अप टू अगर n तक लिखना चाहेंगे तो ये NCn होगा और ये un हो जाएगा और v आजाद हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आप जो पहला स्टार्टिंग का जो यूनिट v दो फंक्शंस आप लिए थे, उठाए थे, तो लास्ट में जब n तक जाएगा तो वो सेम जो उठाए तो वो v वाला रह जाएगा, केवल u वाला n तक डिफ्रेंशिएट होगा। अब आगे समझते चलिए। देखिए, सॉरी यहाँ पे y2 नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग इसको किए थे ना, डायरेक्ट सच इम्प्लाई दैट हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम आप मान के चलिए कि आपके पास ये वाला टर्म है, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए यहाँ से इधर आपके पास है ही नहीं। ओके, अब देखिए यहाँ पे y2 है, यानी y2 है, इसका मतलब कि हम लेबनिज थ्योरम 2 स्टेप के बाद लगाने जा रहे हैं, तो अगर उसका yn लिखेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा NC0 और u की जगह पे हमारा ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या y2 है तो यानी n+2। अब ये n+2 कैसे होगा भाई, n+2 ये कैसे होगा, तो आपको बता रहे हैं कि ये सेकेंड टाइम के बाद आप लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। लेबनिज थ्योरम कहता है कि आप n टाइम तक डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो n तो हम लोग ले रहे हैं लेकिन कहाँ से लगाना चालू कर रहे हैं, दो बार के बाद लगाना चालू कर रहे हैं, इसके लिए n+2 हो गया। अब देखिए इसी टर्म को रवि रंजन कुमार को यहीं पे समझ में नहीं आता कि यहाँ से आगे कैसे लिखते हैं। देखिए ये 2 है ना, तो ये 2 है, इसका मतलब 2 बार आगे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक काम कीजिए NC1 कीजिए, NC1 कीजिए, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, u अगर 1 टाइम लिखे तो u को एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे, यानी इसको एक बार डिफ्रेंशिएट हमको करना पड़ेगा, तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि एक घटा रहे थे, इसमें से एक घटेगा तो क्या आएगा n+1। ओके, फिर प्लस दीजिए, फिर आगे लिखिए NC2। अब NC2 लिखे तो आप अगेन आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट, यानी इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेगा तो x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है 1, तो केवल मिलेगा आपको यहाँ पे 2 इंटू, और इसमें से एक घटेगा तो क्या आ जाएगा yn। अब देखिए ये हमारा ये 2 था, y2 था, तो हम लोग यहाँ 2 तक लिखे तो हमारे कहाँ तक कहानी क्लोज हो गया, यहाँ तक आपको आना है। उसके बाद दूसरा का जो फंक्शन आपका ये वाली होगा उसको ले लेना है, तो फिर से हम लोग इसको लिखेंगे NC0। ओके, हमारा क्या है 2xyn+1, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट इसका है y1 का। ओके, चलिए अब इसको अगेन हम लोग लिखेंगे, तो अगेन लिखेंगे तो क्या मिलेगा NC1। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट तो हमको करना पड़ेगा, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे y है तो yn+1 है तो एक घटाना पड़ेगा, यानी yn लिखना पड़ेगा, सीधा इतना आएगा इक्वल टू 0। ओके, तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई हो चुका है लेबनिज थ्योरम, तो आई होप समझ गए होंगे, इतना इजीली तोड़ कर आपको हम बताए थे। अब देखिए सच इम्प्लाई दैट, अब NC0 की वैल्यू 1 होता है तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और yn+2। अब देखिए इसको जब आगे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको इधर हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 और n-1 फैक्टोरियल। जब इसको आगे अगर तोड़ेंगे तो n और n-1 फैक्टोरियल बाई n-1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट होगा तो क्या हमारा बचेगा, केवल n बचेगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस 2nx और yn+1, राइट, ये हो जाएगा। फिर प्लस दीजिए, अब देखिए ये 2 है, अब ये 2 है, ये आपका नहीं है, ये आपको नोट डाउन नहीं करना है। देखिए अब यहाँ पे NC2 है, तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे, जब इसको आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे n-1/2 और क्या है 2 × yn, राइट, इतना है। अब यहाँ तक तो हम लोग इसको सॉल्व किए, अब प्लस दीजिए, NC0 की वैल्यू 1 यानी 2x और n+1 तो सेम रह जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2n, क्योंकि इसको हम लोग अभी सॉल्व किए तो हमारा आया था, और ये आ जाएगा yn। ओके,
वाई एन आ जाएगा। अब थोड़ा सा आपको डाउट होगा कि सर ये वाली तो 2 कैसे, ये वाली इतना कैसे लिख दिए आप, तो आपको हम इधर आपको फैक्टोरियल तोड़ देते हैं। देखिए फैक्टोरियल आपका क्या था, NC2 था ना, तो फैक्टोरियल n बाई 2 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, सॉरी n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल। तो इसको आगे लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा n-1 और n-2 फैक्टोरियल बाई 2 और n-2 फैक्टोरियल, तब ये कटेगा तो आपको इतना बचेगा। तो आई होप आपको समझ गए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके चलिए अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद हम लोग अरेंज करेंगे, रिजल्ट की तरफ पहुंच चुके हैं। तो 1 + x² और yn+2 और प्लस 2nx yn+1 और यहाँ पे इसको अगर तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा n² yn -ny राइट। चलिए और प्लस 2xn+1 और प्लस 2ny इक्वल टू 0। ओके यहाँ भी इक्वल टू 0। ओके तो आई होप आप समझ गए यहाँ तक, इतना नोट कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग का यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं जो कॉमन नहीं है वाला पार्ट, इसको सेम लिख देते हैं 1 + x² और n+2। ओके अब देखिए कि ये 2nx और n+1 और यहाँ पे nx ये दोनों आपस में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 2 कॉमन है और x y n+1 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं और n+1 और x y n+1 हमारा कॉमन है राइट, ये दोनों से। अब उसके बाद यहाँ देखिए 2n और ये माइनस में है तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो इधर लिख देते हैं +2 + n² yn प्लस ये दोनों आपस में माइनस होगा तो आ जाएगा आपका n/n = 0। उसके बाद 1 + x² n+2 प्लस 2n+1 और x y n+1 और ये देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से हमारा yn कॉमन है, n कॉमन है, तो इधर लिखते हैं प्लस, तो हमारा अगर n कॉमन लेंगे तो बचेगा n, यहाँ पे बचेगा 1 और n/n = 0। देख रहे हैं कि सेम यही चीज़ हम लोग का प्रूफ करना था, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। तो रवि रंजन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको अप्लाई करने आ गया है लेबनिज थ्योरम तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको भी अगर डाउट था लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने में तो ये लेक्चर के बाद अगर डाउट रहता है तो कमेंट करके बताइए, अगर आपको डाउट नहीं है तो भी कमेंट करके बताइएगा। ओके तो चलिए अब हमारा 2 चैप्टर का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन और सक्सेसिव। अब हम लोग चलेंगे कर्वेचर और एसिम्प्टोट की तरफ और इनडिटरमिनेंट की फॉर्म की तरफ। तो बहुत जल्द हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।